तमाम तारीफ उस रब कायनात के लिए जिस रब ने हमें और आपको पैदा फरमाया, अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा। बेशबहा दरूद नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम और आपके तमाम आल व असहाब पर, जिनके जरिए दीन कामिल आप और हम तक पहुंचा। हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में अपने रसूल को मुखातब करके फरमाया कि ऐ रसूल, मैंने आपको गवाह बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, डराने वाला बनाकर भेजा, ताकि लोग आप पर और अल्लाह पर ईमान लाए और इस उम्मत को चाहिए कि रसूल की मदद करें और उसकी ताजीम करें और अल्लाह की रात दिन तस्बीह पढ़ें, सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करें। मैंने आपको 3 खुतबों में बड़ी तफसील से सुनाया कि अल्लाह के रसूल शाहिद कैसे हैं, मुबश्शिर कैसे हैं, नज़ीर कैसे हैं। ये 3 खुतबों में आपने सुन लिया। अब आगे ले तुमिनु बिल्लाह व रसूली, ताकि ऐ लोगों तुम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ। मैं बयान कर रहा हूं कि उम्मत पर नबी के हुकूक क्या है, उम्मत पर नबी के हुकूक क्या है। जैसे अल्लाह का हक बंदे पर है और बंदे का हक अल्लाह पर है। मैंने वो हदीस सुनाई थी माज़ इब्न जबल वाली, जिसमें अल्लाह के रसूल रहते माज़ से कहा था कि माज़, क्या तुम जानते हो अल्लाह का हक बंदे पे क्या है? हज़रत माज़ ने कहा था अल्लाह अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। 3 बार अल्लाह के रसूल ने मुखातब फरमाया और चौथी बार में खुद अल्लाह के रसूल ने बताया कि अल्लाह का हक बंदे पे ये है कि बंदा अल्लाह की ही इबादत करे, उसकी इबादत में किसी को शरीक न ठहराए। ये अल्लाह का हक तमाम इंसान पर है। और जब इंसान अपना हक अदा कर देता है तो फिर बंदे का हक अल्लाह पर यह बन जाता है कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे को कभी जहन्नम का अजाब न चखाए जिसने उसकी तौहीद को माना, यानी इबादत को अल्लाह के साथ खास कर दिया और उसके साथ शिर्क नहीं किया। यह बंदे का हक। नबी हमारे बीच में आए, नबी बनकर आए, हम उम्मत है नबी के, तो नबी के हुकूक हमारे ऊपर क्या है? नबी ने अपना हक अदा कर दिया, कल क़यामत में वो शाहिद बनेंगे, इसकी गारंटी मिल गई आपको। उन्होंने पूरी जिंदगी खुशखबरियां सुनाई, डराया भी। ये सारी बातें आपने मिसालों के जरिए सुनी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, हमें अच्छी अच्छी बातों की खुशखबरियां भी दी जन्नत की कि अल्लाह का क्या इनाम आपके लिए है, और हमें डरा भी दिया कि अगर हमने बुरे काम नहीं छोड़े, बुरे रास्ते पे चलना नहीं छोड़ा, ख्वाहिशात की पैरवी करते ही रहे, तो फिर आपके लिए जहन्नम भी वाजिब है। डराया ना? अब यह है कि नबी का हक क्या, आपके ऊपर नबी ने अपना हक अदा किया। अब आपके ऊपर पहला हक तो यह बनता है कि नबी के बताने से अल्लाह उसके रसूल पर आप ईमान लाए, ईमान रखें, अल्लाह की इबादत करें। हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि ईमान बिल्लाह किसे कहते हैं। हम सब लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं। हम उर्दू भाषा में बोलते हैं ना, भाई अल्लाह को मानते हो? हाँ भाई मानते हैं। मानने का मतलब क्या होता है? हम क्या मानते हैं अल्लाह को? आप गांव देहात में जाइए, लोग कहते हैं आप रसूल को, आप बुजुर्गों को नहीं मानते। मानना अल्लाह को भी, बुजुर्गों को भी। तो मानने का मतलब क्या होता है? अल्लाह को मानने का मतलब क्या है? क्या माने हम अल्लाह को? इसको समझिए, ये तौहीद है। ये बड़ी बुनियादी चीज है। इसको आपने समझा तो गोया अल्लाह पर आपका ईमान है, और इसको नहीं जाना, नहीं समझा और बगैर समझे हुए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहे तो शायद अंजाम बहुत बुरा होने वाला। बहुत से उलमा ने कहा है कि जिसने
बगैर जाने बूझे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया, पढ़ा, उसको समझा नहीं, कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो निजात पा जाएगा, क्योंकि समझा ही नहीं उसने। इसलिए जानना जरूरी है ईमान बिल्लाह क्या चीज है। हम लोग जब पढ़ाते हैं ना तो 6-6 महीना लगता है पढ़ाने में। मा माना अल ईमान बिल्लाह, ईमान बिल्लाह का मतलब क्या होता है? तो अरबी किताबों में जो हम लोग बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते हैं अकायद की, उसमें बताया गया माना ईमान बिल्लाह ऐ बेवजूद ही व बेरुबूबियत ही व बेउलूहियत ही इनफरादन व बेअज़मत ही खौफन व तमन व तवक्कुलन। यह है अल्लाह को मानने का मतलब। सबसे पहले तो आप माने कि अल्लाह मौजूद है, यह कोई तसव्वुराती चीज नहीं है, कोई काल्पनिक नहीं है कि बस हम यूं ही मान रहे हैं। अल्लाह है, अर्श आजम पर है, इसमें कोई शक नहीं। सब कुछ मशकूक हो सकता। इस दुनिया देख के आपको लगता नहीं कि इस दुनिया का बनाने वाला भी कोई होगा? वो कौन है? एक गाड़ी जा रही है, एक कार जा रही है, एक बाइक जा रही है, आपके दिमाग में आता है ना कि कोई बनाने वाला तो होगा इसका। भले आपने नहीं देखा उसको, नहीं जानते, अपने आप तो कार नहीं बन के आ गई इस दुनिया में, बाइक नहीं आके आ गई। रोशनी होती है, कोई चिराग जलाने वाला हो जब भी तो रोशनी होगी, अगर नहीं जलाने वाला है तो जला कैसे? आप कहीं धुआं उड़ता हुआ देखते हैं, आप फौरन समझते हैं वहां आग लगी है, किसने लगाई है या लग गई है। धुआं इस बात की अलामत है कि आग है वहां। या अपने आप कहीं धुआं उड़ता नहीं ना। ये इतनी बड़ी दुनिया देख रहे हैं, ये आसमान देख रहे हैं, रोज सूरज निकल रहा है, रोज डूब रहा है, चांद निकल रहा है, अंधेरा है, रोशनी है, ये इंसान पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। आखिर कौन पैदा करता है, कैसे मर जाता है इंसान? आपके दिल में कभी ख्याल नहीं आता? कभी आप सोचते नहीं इसके बारे में? ये सब कर कौन रहा? अपने आप हो रहा है क्या सब कुछ? जब दुनिया में कोई चीज अपने आप नहीं होती, अपने आप कोई जहाज आपके पास नहीं आ जाता, आप अपने आप कोई बिल्डिंग आपके लिए तैयार होकर नहीं खड़ी हो सकती, तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने और बगैर चलाने वाले की चल रही है। दलील मतलब मोटी सी बात है समझने के लिए कि अल्लाह मौजूद है, इस बात पर यकीन रखना हो। और वो आपको देख रहा है, आपके लिए सारी तदबीरें वही कर रहा। वो बेरुबूबियत ही, अल्लाह को मान लेने के बाद कोई मौजूद है, उसकी रुबूबियत को मानना। रुबूबियत का मतलब इस दुनिया का खालिक वही रब है जो आसमान पर है, अर्श आज़म पर है। मुतसर्रिफ, चलाने वाला, तसर्रुफ करने वाला, रात और दिन करने वाला, सूरज निकालने और डुबाने वाला, पैदा करने और मारने वाला, बीमार करने और शिफा देने वाला, वो एक रब है जिसके इशारे पर ये पूरी दुनिया चल रही है। ये सब अपने आप नहीं हो जा रहा है। रुबूबियत को मानना। रब कोई और नहीं है इस दुनिया में, दूसरा कोई मुतसर्रिफ नहीं है। आप मर्द हैं तो दूसरा कोई नहीं है जो आपको औरत बना दे, दूसरा कोई नहीं जो आपके लिए सूरज निकाल दे। आप बीमार हो, उस रब के अलावा कोई नहीं जो आपको शिफा दे सके। इस दुनिया का तसर्रुफ, तदबीर उसी रब के हाथ। अल्लाह को मानने का मतलब उसकी रुबूबियत पर ईमान। मुशरिकीन मक्का जो थे वो भी रुबूबियत का इनकार नहीं करते थे, वो मानते थे अल्लाह मौजूद है, वही रब है। हैरत होगी आपको ये जानकर, आपको हैरत होगी कि मुशरिकीन मक्का ने रुबूबियत का इनकार नहीं किया था, वजूद का इनकार नहीं किया था। आखिर वो मुशरिक क्या हुए? तीसरी चीज देखिए आप, वह बे इबादत ही इनफिरादन, इबादत को खास करना रब के साथ, कि इबादत का मुस्तहिक रब के अलावा दूसरा कोई नहीं। ये रुकू, ये सजदा, ये दुआ, इबादत की जो भी किस्में हैं, कुर्बानी,
और इस तरह की तस्बीहात पाकी इबादत की जितनी भी किस्में हैं, उसका मुस्तहिक कौन है? कौन है? रब के अलावा दूसरा कोई नहीं। दूसरा कितना बड़ा भी कोई आ जाए, कितनी करामतें दिखा जाए, चमत्कार दिखा जाए, उसको सजदा जायज नहीं है, उसकी इबादत नहीं की जा सकती। यहां मुशरिक फंसे। मुशरिकीन मक्का का जुर्म यह था कि वो अल्लाह की इबादत करते थे, साल में एक बार हज करते, हजारों बार तो साल में तवाफ करते थे, वो कुर्बानी करते थे, वो मन्नतें मांगते थे, वो रब की सब कुछ करते थे। अबू जहल सब करता था, लेकिन वो ये नहीं मानता था कि ये सब रब ही के साथ खास है। वो कहता था कि वसीले के नाम पर, तवस्सुल के नाम पर बुजुर्गों के लिए भी करता था। उस जमाने के जो बुत थे ना, वो कोई ना कोई बुजुर्ग थे जिनकी तस्वीर बना रखी थी उन्होंने। लात, हुबल, उज़्ज़ा, ये सब अपने अपने वक्त के कुछ अजीम लोग थे जिनकी खिदमत थी अवामी, जिन्होंने कौम की खिदमत की थी, कमजोरों की मदद की थी, अच्छे लोग रहे होंगे। उनकी पूजा शुरू हो गई बुत बना करके। पूजा क्या होती थी? उनको समझते थे कि कल कयामत के दिन मैदान महशर में यही बुजुर्ग हैं जो हमें जन्नत में ले जाएंगे, हमारी सिफारिश करेंगे। और जब ये ले जाएंगे पतली गली से, हम जिंदगी भर गुनाह करते रहे और ये हमको जन्नत में पहुंचा देंगे, तो कुछ तो इनका भी बनता है ना। तो महीने 2 महीने पे इनके दरबार में जाके सर टेक ले। ये है तवस्सुल, वसीला, मतलब शफाअत की उम्मीद में उनको वसीला बनाते थे। और वो ये समझते थे कि रब को तो ये मनवा ही लेंगे, हम चाहे कितने बड़े मुजरिम हो, हम चाहे कैसे भी हो, चोरी करें, डकैती करें, जुल्म करें। जैसे आज ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे समाज में जो सब करते हैं और ये उम्मीद लगा के बैठे हैं, कुफ्र भी करते हैं, शिर्क भी करते हैं, मगर उनके पास एक ही कार्ड है, रसूलुल्लाह है या औलिया किराम है। ये किस दिन काम आएंगे, ये तो हमें पकड़ के जन्नत में रख ही देंगे। ये जो तवस्सुल था ना, ये मुशरिकीन मक्का का, इसी ने शिर्क बना दिया और इसी को अल्लाह ने शिर्क कहा है कुरान। तो हमें यह मानना है कि इबादत का मुस्तहिक सिर्फ रब है। आपने समझा ईमान बिल्लाह का मतलब? कि उसके वजूद पर ईमान हो, उसकी रुबूबियत पर ईमान हो और उसकी इबादत के इस्तेहकाक पर ईमान हो। वो बेअज़मत ही, और अल्लाह की अजमत पर आपका ईमान हो। अजीम जात है जिसके तस्वुर से आप लरस जाते हो, कांप उठते हो। इतना अजीम, इतनी अजमत कि नाम सुने तो आपके अंदर झुरझुरी सी आ जाए। अल्लाह का तस्वुर, अल्लाह के सामने खड़े हो तो लगे आप किसी अजीम जात के सामने खड़े हो। वो आपको देख रहा है, आप भले न देख रहे हो, हम देख भी नहीं सकते इस दुनिया में। कल क़यामत में हर मोमिन इंशाअल्लाह देखेगा रब को, लेकिन इस दुनिया में हम नहीं देख सकते, हमारी आंखों ताकत नहीं, अल्लाह ने दी नहीं वो ताकत कि हम रब को देख सकते। अजमत उसकी आपके सीने में, इतनी अजमत हो कि रब के अलावा किसी की अजमत आपके दिल में ना हो। आप इस दुनिया में देखते हैं रब के सामने खड़े होते हैं लोग, दिमाग कहीं और होता है, उनको लगता ही नहीं है क्या उस अजीम दरबार में खड़े, जबकि उसके मुकाबले में दुनिया के लीडरान के सामने में यूं झुके हुए से हाथ बांध के खड़े रहेंगे। बुजुर्गों के दरबार में जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, उनको देखा ऐसे झुके हुए बड़े अदब के साथ, उनको लगता है कि बुजुर्ग झांक रहे हैं, उधर अंदर से देख रहे हैं। मैंने ऐसा हजारों को देखा है, और खुद हम लोगों की हालत भी इसी किस्म की होती। तो रब के सामने वो अजमत नहीं, और दूसरों की अजमत हमारे दिलों में ऐसी भरी हुई थी ना कि उनके सामने में जाने से डरते थे। तो अजमत हो, फिर खौफ और तमा, उम्मीद और डर, ये भी रब के साथ खास।
आप डरे अगर तो उस रब से डरे, उसके अलावा किसी का डर रखने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता उस रब के अलावा। खौफ भी हो तो रब से हो। पता नहीं अल्लाह हमारे अमल को कबूल करेगा कि नहीं करेगा। हम नमाज पढ़ते हैं, सोचिए ये अल्लाह कबूल भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम रोजे रखते हैं, फिक्र कीजिए इस बात की कि अल्लाह ताला आपके रोजे को कबूल कर ले। आप कुर्बानी करते हैं, फिक्र कीजिए अल्लाह ताला कबूल करे। आपने सिर्फ अमल किया, सोचा तक नहीं कि अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा। कैसे कबूल करेगा? आपकी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही है? आप सोचिए, बहुतों की दुआ कबूल हो जा रही है, आपकी क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं सुन रहा है रब आपका? क्यों जलील हो आप दुनिया में? खैर उम्मत होकर इस दुनिया में आप पिस क्यों रहे हो? कभी सोचो तो सही, क्योंकि आपके दिल में अजमत उसकी नहीं है, खौफ उसका नहीं है। आप डरते हैं इन बंदों से, उम्मीद भी आपको रब से नहीं है। ईमान की अलामत यह है कि खौफ भी रब से और उम्मीद भी रब से। हजरत उमर फरमाया करते थे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, तो हदीस है कि मोमिन जो होता है ना वो खौफ और तमा के बीच में जीता, यानी अल्लाह का खौफ भी उस पर गालिब होता है और उम्मीद का दामन भी कभी नहीं छोड़ता है। वो अल्लाह से उम्मीद भी इतनी रखता है। वो गुनहगार से गुनहगार इंसान भी अल्लाह से उम्मीद रखता है। तो उम्मीद रखना रब से कि वो रब मेरी मगफिरत जरूर करेगा, ये भी उम्मीद रखे, लगाए रखिए। ऐसा नहीं कि हम सोच ले कि भैया हम तो गए जहन्नुम में। उम्मीद रखिए और निडर मत बनिए ऐसे कि हम नमाज पढ़े न पढ़े, दीन पे चले न चले, परवाह करे न करे, जन्नत तो हमारे बाप की है। जैसे बहुत से लोग हैं बोल जाते हैं दारू पिए के छान के जन्नत में जाएंगे फान। इतने जुर्रतमंद जाहिल लोग गांव में, हर बुराई करते हैं वो, और इतने दिलेर हैं, और उनके मौलवियों ने उनको दिलेर बना रखा। वो समझते हैं कि जन्नत हमारी प्रॉपर्टी है और शेर है उसके ऊपर बना रखा है। बहुत शौक से पढ़ते हैं कि तुमसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। ये जाहिल कौमों का मतलब ये जहालत देख लीजिए आप। और बड़े बड़े उनके उलमा इसमें शरीक, जिनको हम पढ़ा लिखा समझते हैं, वो जाहिल इसमें। तो बेआज़मत ही खौफन वरिजान। हजरत उमर फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला अगर ये फरमा दे कि पूरी दुनिया को जहन्नम में डाल दूंगा सिवाय एक इंसान के, तो उमर फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला अगर ये कह दे कि पूरी दुनिया के लोगों को जहन्नम में डाल दूंगा सिवाय एक इंसान के, तो भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। मैं सोचूंगा शायद वो एक मैं ही हूं जो जन्नत में जाएगा। और अगर अल्लाह ताला ये कह दे कि मैं पूरी उम्मत को जन्नत में डाल दूंगा सिवाय एक आदमी, पूरी उम्मत को जन्नत में डालूंगा सारे इंसानों को सिवाय एक आदमी के, तो भी मुझे ये डर लगा रहेगा कि शायद वो जहन्नम में जाने वाला मैं ही तो नहीं। ये है डर और ये है उम्मीद। आप सब कुछ करें, उम्मीद रब से रखें। तवक्कुलन, भरोसा भी रब पे ही हो। आज हम लोग रब पे भरोसा नहीं करते, हम अपनी तदबीर पे भरोसा करते हैं, अपनी ताकत पे भरोसा करते हैं, अपनी दौलत पे भरोसा करते हैं, अपने इल्म पे भरोसा करते हैं, अपने आला औलाद और अपने समाज पर भरोसा करते हैं। ये ईमान बिल्लाह नहीं भाई, अल्लाह पर भरोसा। हमारा आपका काम करने का है, हम करते हैं, अंजाम रब के हाथ में होता है। कभी हम बहुत अच्छा करते हैं, नतीजा अच्छा नहीं होता, और कभी हम अच्छा नहीं करते हैं और फिर भी नतीजा बड़ा अच्छा आ जाता है। कौन है जो कर रहा? कोई है?
तो ईमान बिल्लाह का मतलब ये हुआ, हम अल्लाह को मानते हैं, यानी इस बात को मानते हैं कि अल्लाह मौजूद है, वही सारी कायनात का रब है, हमारा आपका ही नहीं, जर्रे जर्रे का रब है, वो रब्बुल आलमीन है। वो गाय का भी रब है कि रोजी वही दे रहा है, और जितने मखलूकात है, दरख्त, हजर, शजर, सबका रब है, सबकी जरूरत के लिहाज से सबको रोजी पहुंचा रहा है और सबके लिए दुनिया का इंतजाम कर रहा है। लिहाजा इबादत भी उसी रब के साथ खास है, इबादत जैसा कोई भी काम है वो रब के साथ खास है। हम किसी कौम को देख करके ये तमन्ना न करें कि हमारे साथ भी ऐसा होता, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पार करा दिया, फिरौन पीछे पीछे हमला कर रहा था, दौड़ा रहा था, और दरिया के दो टुकड़े हो गए, रास्ता बन गया, उस पार जब पूरी कौम को लेके चले गए तो कौम ने तमन्ना की कि मूसा हमारे लिए एक माबूद बना दो जिसकी इबादत करें हम। कहा, जाहिलो कैसी बात कर रहे हो, रब की इबादत नहीं करोगे, तुमको हम माबूद बना के दें? और ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ। एक बार सहाबा के साथ आप लश्कर लेकर गए कहीं किसी जंग में, फतेह मक्का के बाद वो जो जंग हुई है, जंग हुनैन, तो उसमें बहुत सारे लोग नए नए मुसलमान हुए थे। तो दौरे जाहिलियत से निकल के जो आता है ना, तो पुरानी यादें जाती नहीं इतनी जल्दी, वो एक दिन पक्का मुसलमान नहीं होता। तो दौरे जाहिलियत में उन लोगों का तरीका था कि एक पेड़ था जहां शायद कोई बुजुर्ग दफन रहे होंगे, तो वहां वो लोग अपनी तलवार को तबरुकन लटकाया करते थे। तो जो लोग मुसलमान हो गए उनको बता दिया गया कि भाई ये शिर्क है, ऐसा नहीं करना, इस दरख्त को कोई नहीं लटकाएगा, कि भरोसा करे इस बुजुर्ग पर, क्या यहां लटका देंगे तलवार तो हमको फतह मिलती रहेगी। तो नए नए जो मुसलमान थे उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा कि अल्लाह के रसूल हमारे लिए भी कोई ऐसा दरख्त बना दीजिए, काफिरों के पास तो है ही जहां वो तलवार लटकाते हैं, हमारे लिए भी कोई एक ऐसा दरख्त मुंतखब कीजिए जहां हम भी तलवार लटकाए करें, मतलब हमारे पास भी उसका बदल होना चाहिए। नहीं, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अफसोस, तुम भी कौम मूसा की तरह ख्वाहिशात रखते हो और तुम भी उसी नक्शे कदम पे चलते हो। तो ये सोच कितनी गलत है कि हम मुशरिकीन की पैरवी करते हैं, हम बारात लेके जाते हैं, हम बहुत सारे रस्म रिवाज करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि मुशरिकीन कर रहे हैं, हमारे समाज में हो रहा है, हम भी ऐसा करें। भाई नहीं करेंगे तो कैसा होगा? सोचते हैं ना, करते हैं ना हम लोग। हमारे अंदर आज तक नहीं की, जबकि हम लोग खानदानी मुसलमान हैं। ये है अल्लाह को मानने का मतलब। अल्लाह के रसूल को मानने का मतलब क्या होता है? रसूल पर हमारा आपका ईमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शाहिदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, जिसने गवाही दी, जिसने इकरार किया दिल से अल्लाह वहदहू ला शरीक के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और जिसने इस बात की गवाही दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। देखिए, बंदा पहले आया, अब्द। समझिए, हम रसूल पर जब ईमान लाते हैं ना, तो हमें इस बात का पहले इकरार करना है कि रसूल खालिक नहीं थे, मखलूक थे, बंदा थे, बंदा। और फिर कहे रसूलुल्लाह। एक बार सहाबा ने आपकी बड़ी तारीफ की, तो आपने फरमाया, इन्नमा अना अब्दुन, मैं एक मामूली बंदा हूं अल्लाह का। फकूलू अब्दुल्लाह व रसूली, मुझे अब्दुल्लाह कहा करो, अल्लाह का रसूल कहा करो, हमको पढ़ाओ मत। ला ततरऊनी कमतरातिन नसारा, हद से ज्यादा मुझे ऐसे ना बढ़ाओ जैसे नसारा ने ईसा इब्ने मरियम को बढ़ा दिया, बंदगी से उठा करके अल्लाह का बेटा बना दिया, या जैसे यहूदियों ने हजरत उज़ैर को इब्नुल्लाह बना दिया, अल्लाह का बेटा बना दिया। तुम कभी मेरी शान में इस तरह की गुस्ताखी ना करना।
कि मुझको मेरे पद से उठा करके अल्लाह के बराबर खड़ा कर दे। ये बड़ी प्यारी चीज है कि अगर आब्द का टाइटल हमारे रसूल को न मिला होता ना, तो हम सब लोग गुमराह हो जाते, ईसाइयों की तरह, यहूदियों की तरह। हमारी एक जमात ने कोशिश की थी, कहना शुरू कर दिया था कि नूर मिन नूरिल्लाह है, अल्लाह के नूर से है। अगर उसी रास्ते पे ये पूरी कौम चल पड़ती ना, तो ये कौम गुमराह हो चुकी होती। रसूल अब्द है। आपने एक मौके पर फरमाया कि मूसा कलीमुल्लाह है, टाइटल उनका है कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करने वाला। कितनी बड़ी बात हुई। वो दुनिया में अकेले आदमी है जिन्होंने अल्लाह से बात की। वो अकेले ऐसे नबी है जिन्होंने बाकायदा अल्लाह से बात की है। और हजरत ईसा को रूहुल्लाह कहा अल्लाह ने। क्या कहा? रूहुल्लाह, अल्लाह की रूह का उनका टाइटल है रूहुल्लाह। और हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह कहा गया, अल्लाह का दोस्त। और आपके रसूल का टाइटल क्या है? अब्दुल्लाह। क्या टाइटल है? अब्दुल्लाह। और आपको फख्र था, अल्लाह के रसूल को इस बात पे फख्र था कि मैं कलीमुल्लाह नहीं, मैं रूहुल्लाह नहीं, मैं खलीलुल्लाह नहीं। इससे बड़ा पद अब्दुल्लाह है। अल्लाह का बंदा होना, इस बात का इकरार सबसे पहले तो आपको गुमराही से बचा लेगा। पूरी उम्मत गुमराही से बच जाएगी। जैसे हम अब्द मान लेते हैं ना, तो हम लाहूती बातें नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि यूं थे मेरे नबी, ऐसे थे मेरे नबी। आपने अब्दुल्लाह का टाइटल कबूल किया, ऐलान किया, सिर्फ इसलिए कि मेरी उम्मत जन्नत में जाए, गुमराही से बची रहे। अब्दियत बहुत बड़ी चीज है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, सुभान अल्लाह यसरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को। हम सब बंदा है, हम सब बंदा है। रसूल अल्लाह के खास बंदे। अब्दहू में इजाफत की, अब्द ही, मैं अपने बंदे को ले गया। हम लोग भी तो बंदे हैं, हम में से किसी को ले गया अल्लाह। उम्मीद रखते हैं आप भी अर्श आज़म का सैर कर लें इसी तेजी। आप एक आम बंदा है भाई, हम सब लोग आम बंदा है। वो खास बंदा थे। अब ये खास बंदा होना रूहुल्लाह से भारी हो गया, कलीमुल्लाह से भारी हो गया, खलीलुल्लाह से भारी हो गया। अल्लाह ने उनको अपना बंदा नहीं कहा। ये तो सब बंदे, अपना नहीं कहा। बहुत बड़ी बात है। तो ये अब्दुल्लाह की टाइटल बहुत जरूरी है उम्मत को गुमराही से बचाने के लिए, वरना ये उम्मत गुमराह हो गई। उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के रसूल की बीवी हुई बाद में। शादी से पहले वो गई मुल्क शाम, बुखारी शरीफ की हदीस है। आई थी, उस जमाने में गई थी अपने शौहर के साथ। वहां देखा चर्च, ईसाइयों का गिरजाघर, और गिरजाघरों में देखा कि लोग सजदे क्या करते हैं। किनको? ईसा अलैहिस्सलाम को। ईसा अलैहिस्सलाम का फोटो बना हुआ था ना, सूली चढ़ा हुआ, सलीब लटकाए गए थे। ये उनका अकीदा है, हमारा अकीदा नहीं। हमारा अकीदा अल्लाह ने जिंदा उठाया है ईसा अलैहिस्सलाम को। बहरहाल तो देखा था, अच्छा लगा उनको। उम्मे सलमा को अच्छा लगा। उस दौर में वो लोग मुसलमान नहीं थे, शिर्क करने वाले लोग थे। तो अल्लाह के रसूल से मदीने में आपने कहा एक मर्तबा शादी होने के बाद कि अल्लाह के रसूल, हम लोगों की तो ख्वाहिश ही है, मैं गई थी वहां मुल्क शाम, और मैंने देखा लोगों को सजदा करते हुए ईसा अलैहिस्सलाम। तो हम लोग की ख्वाहिश ये है कि आप इजाजत दें कि मैं आपको सजदा कर ले। हम लोग आपको सजदा कर लिया करें, क्योंकि आपसे अच्छा इंसान तो दुनिया में कोई है ही नहीं। आप नबी है, सय्यदुल अंबिया है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सजदा किया जा सकता है, तो आपका क्यों नहीं किया सकता? ख्वाहिश थी उनकी, अपने शौक का इजहार किया। अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? क्या कहा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कि दुनिया के सबसे बदतरीन कौम वो लोग हैं, शरारो खल्क का लफ्ज आया है,
दुनिया के सबसे बदतरीन कौम वो है कि जब उनके अंदर कोई नबी मर जाए या नेक बंदे का इंतकाल हो जाए तो उसकी कब्रों पे वो सजदे करते हैं। ये सबसे बदतरीन कौम है। ऐसी ख्वाहिशें रखना कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने हम झुक जाए, निहायत ही बुरी बात है। एहसान फरामोशी है। आपके लिए रोजी पैदा करता है वो रब, दिन रात बनाया उसने, आपको बनाया उसने, सारी कायनात उसने आपके लिए बनाई, और ये सब किसी और के सामने में झुकेगा, किसी बंदे के सामने में झुकेगा, चाहे वो कितना बड़ा बुजुर्ग हो, वली हो, नबी हो, नहीं झुक सकता। ये सिर्फ उस रब का हक। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब्दियत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल्लाह व रसूल, इसी को अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन शाहिद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस बात की गवाही दे कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे, जैसे सारे नबी बंदे हुए हैं, कोई बंदगी से ऊपर उठ के नहीं हुआ। अपने बारे में कहा कि मैं भी बंदा ही और अल्लाह का रसूल हूं। रसूल का मतलब सिर्फ यह होता है कि हम इस बात को माने कि अल्लाह ताला ने अपना नुमाइंदा, आपका फरिश्ता आपके ऊपर भेज के अपना फरिश्ता आपको अपने कलाम को उतारा, आपके ऊपर कुरान को, और आपको हर उस बात से आगाह कर दिया जिससे रब राजी होता है, और हर उस बुरे काम से रुकवा दिया जिससे अल्लाह नाराज होता है। लिहाजा हमारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन तमाम बातों की खबर हमें दे दी, हमें इत्तला दे दी कि जिन बातों से अल्लाह नाराज होता है वो भी बता दिया आपको कि ये सब नाराजगी की बातें हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे इन कामों से नाराज होगा, लिहाजा इनसे बचो। और ये भी रसूल ने बता दिया कि इन कामों के करने से हमारा रब खुश होगा, हमें जन्नत में दाखिल करेगा। उन तमाम बातों की खबर अल्लाह के रसूल ने इस उम्मत को दी और खुले आम दी। ये काम है रसूल का, और रसूल की ये जिम्मेदारी है। और रसूल की रिसालत पर ईमान लाने का मतलब यह है कि आप माने कि वो अल्लाह के एक ऐसे बंदे हैं जिस पर अल्लाह ने अपने फरिश्ते को उतारा, अपना कुरान नाजिल किया, और उन्होंने अल्लाह के रसूल को हर उस काम से आगाही दी बताने के लिए उम्मत को कि जिससे वो राजी होता है या जिससे वो नाराज होता है। तो यह है रसूल पर ईमान रखने का मतलब। इसलिए हम कहते हैं माना अल ईमान बिर रसूल, रसूल पर ईमान रखने का मतलब क्या होता है? तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि ईमान रखना आपकी रिसालत पर, क्या आप रसूल हैं, आप अब्द हैं, इस पर ईमान रखना जरूरी है। आप इंसान थे, गैर इंसान नहीं थे, कोई इंसान से ऊंची हैसियत के आदमी नहीं थे। और इसी तरीके से रसूल की जो तफसीलात है उन तमाम बातों पर ईमान रखना दिल से, ये रसूल पर ईमान रखने का मतलब होता है। अल्लाह ताला हमें और आपको इस पर कायम दायम रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु